हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 8 दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, जिसमें लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 8.1। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 8.2। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फिलअप्स दिए गए हैं। K1 क्वेश्चन में आपको बोला गया है, अगर 3 साइड्स ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दूसरे ट्राइंगल की, मीन्स अगर आपके एक ट्राइंगल की जो साइड हैं वो इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट मीन्स वही इक्वल हो दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड से, तो क्या आपका ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा या नॉन कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर 3 साइड्स आपकी इक्वल हों मीन्स साइड 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 क्राइटेरिया, तब भी आपके ट्राइंगल इक्वल होता है। अगर आपका साइड एंगल साइड कोई दो साइड से उसके बीच वाला एंगल जो हो इक्वल हो, तब भी आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। अगर आपके कोई दो एंगल उनके बीच वाली साइड इक्वल हो, तब भी आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। और अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल हो, उसमें हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड इक्वल हो जाए, तब भी आपका ट्राइंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा केस आएगा, दैट इज कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। नॉट कॉन्ग्रुएंट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए S1 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल गिवन बिलो। आपको ये ट्राइंगल दिए गए हैं, एक ही स्क्वायर में से दो ट्राइंगल बनाए गए हैं, आपको इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स फाइंड करने हैं और चेक करना है कि क्या ये जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जब बताएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, हम क्राइटेरिया यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखिए ये वाली साइड आप यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, जब आपने कॉन्ग्रुएंट करना हो तो उसी तरह यहाँ पे देखिए आपको गिवन दिया गया है कि जो ए डी साइड है आपकी वो किसके इक्वल है, बी सी। कंडीशन क्या लिखेंगे, क्यों है, ये है गिवन। दूसरी चीज़ देखिए आपको गिवन दिया गया है कि डी सी इक्वल्स टू ए बी, डी सी आपका ए बी के इक्वल है, सेम रीज़न। अब थर्ड कुछ नहीं दिया गया, लेकिन आप देख रहे हैं ए सी साइड जो है दोनों में है, दोनों ट्राइंगल में एक साइड है कौन सी, ए सी कॉमन है, इसलिए वो तो इक्वल होगी ही होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, एक ही तो साइड है वो। ये क्या है, साइड, ये भी क्या है, साइड, ये भी क्या है, साइड। दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो है आपस में क्या हो गई, इक्वल आ गई। तो कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस का जो रूल है उसकी अकॉर्डिंग जो आपके ट्राइंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्राइंगल ए डी सी के, यही तो पूछा था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका S2 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करने हैं आपने कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इन दोनों ट्राइंगल के। ये सेम क्वेश्चन इसी तरह जैसे हमने अभी किया है, वो चेक करना है कि क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो आप यहीं पे देख सकते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी एंड बी सी डी, आपको क्या क्या इक्वल दिया गया है, ए डी इक्वल्स टू डी सी, ए डी इक्वल्स टू डी सी और ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये आपको गिवन दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये क्या है, आपको गिवन है। और थर्ड जो है अभी भी हमने सेम किया कि बी डी यहाँ पे क्या है, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में है, बी डी इक्वल्स टू बी डी, वो दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन। तो यहाँ पे भी कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड साइड साइड, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। इससे क्या हो गया, आपका ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी। सेम वे से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर S3 है, एक डायगोनल जो है स्क्वायर का वो डिवाइड कर रहा है उसको दो इक्वल पार्ट्स में, क्या दो पार्ट्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, जो दो पार्ट्स में जो दो ट्राइंगल बनेंगे, आपको पता है स्क्वायर को डिवाइड करेगा डायगोनल, वो दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपने जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। चलिए करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले आप देखिए S3 में मैंने एक स्क्वायर बना लिया, आपका ए बी सी डी, ए सी आपका डायगोनल ले लिया। अब आपको पता है अगर ए बी सी आपका स्क्वायर है तो सारी साइड्स इसमें क्या होंगी, इक्वल होंगी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, और ए सी जो है वो डायगोनल ड्रा कर दिया मैंने, जो स्क्वायर को दो ट्राइंगल में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब आपको पूछा था कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो कॉन्ग्रुएंट किसको बताना है, ए बी सी और डी ए सी को। ठीक है, दो ट्राइंगल है ना, दोनों को क्या बताना, आपने कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो चलिए कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड
ADC, दोनों ट्राइंगल आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे, AB इक्वल्स टू DC, AD इक्वल्स टू BC, क्यों? स्क्वायर की साइड्स हैं इक्वल तो आएंगी, और AC इक्वल्स टू AC कॉमन, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, ठीक है, फर्स्ट मीन्स K3 का था क्वेश्चन। तो आपका लिखिए डायरेक्टली कि आपका AB इक्वल्स टू DC, साथ में AD इक्वल्स टू BC, क्यों? साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, ये आपकी साइड है स्क्वायर की, दोनों का रीजन सेम आएगा। और एक चीज़ है जो डायगोनल AC था वो दोनों में कॉमन है, कॉमन रीजन इसका आ गया, ये है आपका कॉमन। तो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो आपका बाय साइड 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 रूल क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, जस्टिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट आपका S4 क्वेश्चन है, लाइन जो ज्वाइन कर रही है अपोजिट वर्टिसेस को रेगुलर हेक्सागन की। रेगुलर हेक्सागन आपको पता है इसके सारी साइड्स इक्वल होती हैं, 6 साइड फिगर होता है आपका हेक्सागन, उसकी सारी 6 की 6 साइड्स आपस में होंगी इक्वल। और जब अपोजिट वर्टिसेस को हम जोड़ते हैं किसी लाइन से तो वो डिवाइड हो जाता है 6 पार्ट में। आपने प्रूव करना है जब वो 6 पार्ट आपके जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। देखिए ये आपका मैंने बना दिया हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन के अपोजिट वर्टिस कौन से थे? ए को डी से जोड़ दिया, बी को ई से जोड़ दिया, ई सी का एफ के साथ था, जोड़ दिया। और कोई तो नहीं जुड़ता, अपोजिट मीन सामने वाले। अब आप एफ को बी से नहीं जोड़ सकते कि बी के सामने नहीं है एफ, ठीक है। यहाँ पे जोड़ दिया तो आपके देख सकते कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बोला था ना मैंने 6 ट्राइंगल टोटल। तो आपको बताना ये सारे ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। आप इसको इसके कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, इसको इसके कर दीजिए, इसको इसके कर दीजिए, और इसको इसके कर दीजिए, इन आपस में इनको करना, हम एक को करेंगे बाकी सिमिलरली का हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है, ये दो ले रहे हैं हम। यहाँ पे AB और BC इक्वल होंगे, AB इक्वल्स टू BC, क्योंकि ये हेक्सागन की साइड है, ये आपका इक्वल होंगी। दूसरा OB दोनों में क्या है? कॉमन, ये रीज़न लिख लीजिए साथ में, वो ये भी लिख सकते हो, इक्वल साइड ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन आपका रेगुलर है तो साइड्स आपकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। दो कंडीशन तो हो गई, तीसरा क्या बताएं? यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका OA है वो OC के इक्वल है, ठीक है। OA जो है OA जो है वो BC की भी है, लेकिन BC हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। OA और OC यहाँ पे देखिए स्क्वायर सा बन रहा है ना, तो OA भी आपका क्या है? किसके इक्वल है? OC के इक्वल है। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगा? बाय साइड 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 रूल, आपका जो ट्राइंगल था AOB सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, ठीक है। बाकी आप सिमिलरली लिख दीजिए, बाकी सभी को करने की सभी में सेम कंडीशन आएगी। सिमिलरली आपका ट्राइंगल BOC, नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल था आपका? COD, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD के। ट्राइंगल COD वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, नेक्स्ट कौन सा है? DOE, ट्राइंगल DOE के। फिर से ट्राइंगल DOE जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका, कौन सा ट्राइंगल है? FOE, ट्राइंगल FOE। और लास्ट ट्राइंगल जो आपका FOE है वो भी आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AOB के। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो 6 ट्राइंगल थे वो सभी आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। दिस इम्प्लाइज कि जो 6 ट्राइंगल्स थे आपके, ट्राइंगल्स और कि जो 6 ट्राइंगल्स हैं वो आपके आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, आपस में सब क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट आपका S5 क्वेश्चन है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है। आपको पता है ना पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, उसमें एक डायगोनल उसको डिवाइड कर रहा है 2 ट्राइंगल में। आपको बताना ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। सेम जैसे हमने स्क्वायर वाला किया था, ये आ गया ABCD। तो हमने क्या किया? लेट कर लिया कि ABCD बी ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे हम कंडीशन ऑलरेडी लिख देते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं। AB इक्वल्स टू DC, AD इक्वल्स टू BC, सामने वाली साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं।
एंड एक और कंडीशन यहाँ पे हो रही है कि जो AC है वो इसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स इट इनटू कितने ट्राइंगल्स में, 2 ट्राइंगल्स में। अब आपको बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप लीजिए इन ट्राइंगल ABC और ADC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, दो चीज़ें तो ऑलरेडी आपको गिवन है, तीसरी आपकी आ जाएगी कि AC साइड जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। एक देखिए आपको दिया गया है AB इक्वल्स टू DC, AD इक्वल्स टू BC, रीज़न लिख दीजिए गिवन, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही लिख दिया ये चीज़, ठीक है। और तीसरी आप लिख दीजिए कि AC दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों ट्राइंगल में कौन सी साइड आ रही है, AC आ रही है। यहाँ पे भी कौन सा क्राइटेरिया लग गया आपका, साइड साइड साइड। तो यहाँ से लिखिए बाय साइड 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 रूल, ट्राइंगल जो था आपका ABC वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC के। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है S6, ये आपको फिगर दिया गया है, यहाँ पे आपने प्रूफ करना है कि ट्राइंगल TSU है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल VSU के। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है इन ट्राइंगल में, देखिए जो आपकी साइड TS है वो किसके इक्वल है, VS के। दोनों क्यों, क्योंकि दोनों कितनी है, 5 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ देखिए UV इक्वल्स टू UT, UT इक्वल्स टू UV, दोनों कितने इक्वल हैं, 3 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। दो ही साइड आई। तीसरी आपकी देखिए US जो साइड है वो US के इक्वल है, क्योंकि वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ये दोनों में है। US साइड ये वाला ट्राइंगल में भी है, US वाली ये साइड आपके इस ट्राइंगल में भी है। तो कौन सा रूल लगा यहाँ पे, ये तीनों साइड्स ही हैं, बाय साइड 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 रूल। ट्राइंगल जो था आपका TSU वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल VSU। यही तो आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर S7 है, आपको अननोन पार्ट निकालने हैं ट्राइंगल ABC के, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपको दी है कि जो ट्राइंगल आपका KLM है वो ABC के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये 25 है तो ये भी 25 है, ये 18 है तो ये भी 18 है, और ये KL 15 है तो ये भी BC भी 15 है। क्यों 15 है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपको दिए गए हैं कॉन्ग्रुएंट, KLM आपका कॉन्ग्रुएंट दिया गया है ट्राइंगल ABC के। तो बाय CPCT, मैंने बताया था आपको अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं वहाँ पे CPCT रूल से क्या होता है आपका, बस CPCT रूल से आपकी जो साइड्स हैं वो इक्वल आ जाती हैं। मींस जो AC है वो इक्वल्स टू KM इक्वल्स टू 25, जो आपकी AB है इक्वल्स टू LM इक्वल्स टू 18, और जो आपकी BC साइड फाइंड करनी थी इक्वल्स टू LK इक्वल्स टू 15। तो इस तरह से आपने अननोन पार्ट जो थे ट्राइंगल के वो फाइंड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, डज DB डिवाइड रोम्बस ABCD इंटू 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। क्या जो DB जो डायगनल है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, क्या वो रोम्बस ABCD को डिवाइड कर रहा है दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में। रीज़न भी दीजिए अपने आंसर के, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट आपको पता है रोम्बस क्या होता है, जिसकी कंसेक्यूटिव साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं। मीन्स AD जो होगा DC के इक्वल होगा, CB जो होगा AB के इक्वल होगा। यही आपको बतानी है कॉन्ग्रुएंट साइड्स, यहाँ पे लिखनी है आपको। ट्राइंगल 1 इसको ले लीजिए, ट्राइंगल 2 इसको ले लीजिए। ट्राइंगल 1 की कौन सी साइड लेंगे आप, AD, ये लिखती मैंने AD, ये किसके इक्वल आएगी, DC के, दूसरे ट्राइंगल के। ट्राइंगल 1 की जो AB साइड है वो किसके इक्वल आएगी, BC के, ठीक है। और जो BD DB जो है दोनों में कॉमन है, यहाँ पे आप BD या DB जो भी है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, DB इक्वल्स टू DB। ये क्राइटेरिया हो गया आपके कि ये साइड्स क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है एंगल। एंगल की बात करें तो रोम्बस में भी स्केयर की तरह आपके सारे एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, हमें ट्राइंगल के अकॉर्डिंग लिखने हैं। तो ट्राइंगल का जो ये वाला एंगल है आपका एंगल A वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल C के, ठीक है। यहाँ लिख दिया। ये हाफ हो गई हैं, वैसे तो इक्वल थे लेकिन ये हाफ में भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये पूरा 60 डिग्री का था तो ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, 30 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको आप कैसे लिखोगे कि जो फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल ADB, फर्स्ट ट्राइंगल का लीजिए एंगल ADB वो किसके इक्वल हो जाएगा, दूसरे ट्राइंगल का CDB, एंगल CDB।
उसी तरह जब ये ट्राइंगल लेंगे, एंगल ए बी डी, ए बी डी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, दूसरे ट्राइंगल सी बी डी, सी बी डी। तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट जो एंगल्स हैं वो आ गए। रीज़न भी आ गया आपके, ठीक है। रीज़न भी बताया मैंने आपको साथ में। रीज़न क्या था कि आपको पता है, मैंने स्क्वायर की बताई, जैसे स्क्वायर के सारे एंगल इक्वल होते हैं, 90 होता है, वैसे आपके रोम्बस के भी सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके साथ कि आपका एक्सरसाइज जो 8.2 थी वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।